हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले बताई थी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ए बी सी डी दे रखा है अगर आपको, तो एंगल ए और बी का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू ए सी डी। राइट बच्चों, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस पे बेस्ड अगर हम कुछ छोटे क्वेश्चंस देखें तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, देखिए। प्रूविंग क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा आपको, पहले ये नॉर्मल क्वेश्चंस कराऊंगा वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज एस, ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट y एंड x। ये y है बच्चों, ये x है, और आपको ये वाला एंगल भी दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, आपको x और y फाइंड आउट करना है। ट्राई करिए सब लोग, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बच्चों। आ गया बच्चों आंसर? देखिए, सबसे पहले आप ये देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी जो अप्रोच होगी बच्चों वो ये होगी कि एक ट्रायंगल में जिसमें दो चीजें आपको, दो एंगल्स गिवन है जिसकी हेल्प से आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। वो ये है, एक एंगल 40 गिवन है और ये 90 गिवन है। ठीक है, तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे यूज होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलिए बच्चों, क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, अब x कितना आ जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे आप इन दोनों को, कितना सम आएगा इसका, 130। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री x। ठीक है, कितना हो जाएगा x, 50 डिग्री। अब x आ गया 50, अब हमें y फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं PSR की, तो ये 30 है बच्चों, ये वाला 50 आ चुका है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इसका, और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर आप दोबारा आप क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन में, आप ये मेंशन करोगे कि नाउ इन ट्राइंगल PSR 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और रीजन क्या लिख दोगे आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, 30 के साथ हमें एक्स पता लग चुका है कितना, 50, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे 50, और बच्चों y कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एक्स और वाई आ गए। अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। ये सबके समझ में आ गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई है और एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हुई है। इस क्वेश्चन में बच्चों ए बी और ये पैरेलल है, इस लाइन का नाम है डीई। दिस इज डीई एंड दिस इज सी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। आपको डीसीई बताना है, ये वाला एंगल डीसीई। बताइए क्या वैल्यू होगी इसकी बच्चों? सब लोग सॉल्व करिए। कितना बेटा? 92 है बेटा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 92 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला ट्राई करिए, 40 डिग्री, 95, 75, ये दे रखा है 75। ठीक है बच्चों, आपको बताना है SQT। तीन एंगल दे रखे हैं, SQT बताना है, ये वाला SQT, ये वाला एंगल।
बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? आदित्य बताओ बेटा। मंजोत, मंजोत बेटा आ रहा है समझ में? इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले क्या यूज करोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आ जाएगा यहां पे 95 और 40 से कितना आ जाएगा बच्चों? 135। बोलिए ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हो पाएगी? नो नो नो, एक्सटीरियर एंगल तो इसमें ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना आप। हैं बेटा? कौन सा होगा? कौन सा होगा बेटा? पीआरटी में आप पहले लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों का एक्सटीरियर हो सकता है या नहीं होगा? बताओ, ये चीज आपको बतानी है यहां पर। बोलिए बच्चों। नहीं होगा। वेरी गुड। पहले बताओ ये वाला एंगल कितना आ रहा है? ये वाला कितना आया? 45 डिग्री। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी 45 कर दें बच्चों, बोलो। और फिर यहां पर आप क्या यूज करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। ठीक है, हाँ जी बेटा। हैं? हाँ वो कर सकते हैं, वो भी है तरीका, ये भी तरीका है। इसमें मतलब ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से करना है या एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से ही करना है। जो आपको उस समय क्लिक हो जाए माइंड में, आप वो कर सकते हो यूज। मार्क्स आपको दोनों से मिलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। एस है बेटा? बेटा ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो मैं आपको भी करा रहा हूं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बेटा इस क्वेश्चन में भी ये दोनों पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको x और y बताना है। x ये है, y ये है। ट्राई करिए क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। क्या चीज? ट्वेंटी 25? नहीं नहीं नहीं, ये 25 नहीं है बेटा, 28 है ये। और ये इसलिए नहीं होगा, ये चीज मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे कि ये 28 है, ये भी 28 हो जाएगा। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है बेटा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल ही नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगा, है ना बेटा? यस बेटा, करेक्ट आंसर। प्रगुण गुप्ता आपको समझ में आ रहा है बेटा? वंश, वंश, वंश गुप्ता नहीं है आज क्लास में? वंश गुप्ता नहीं है आज क्लास में? मंजोत? इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग बच्चों? सबसे पहले आपको पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, सो x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री
x कितना आ जाएगा 65 माइनस 28, ठीक है बेटा, और ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री x की वैल्यू, ठीक है, ये आंसर हो गया 37 डिग्री। अब ये 37 आ गया बच्चों, ये 90 हो गया, तो y भी आ जाएगा किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कितना आ रहा है बच्चों y 53 डिग्री, 90 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां पर आप क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर भी देखिए आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। और ये भी लिखिए इसके ऊपर दैट पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये भी लिखना पड़ेगा आपको दैट पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पर 37, y आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 37 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन समझ में आए आप सबको, किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए अब मैं आपको एक प्रूविंग क्वेश्चन कराता हूं इस पे बेस्ड, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में वो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, और इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम अगर हम ABC रखते हैं, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी अब बात, बहुत ध्यान से, सारे बच्चे कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस एंगल का बाइसेक्टर, वन ऑफ द बेस एंगल का बाइसेक्टर और अनदर बेस एंगल के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर। बात सुनिएगा ध्यान से, ऊपर वाला एंगल होता है वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल होता है बेस एंगल, ये भी होता है बेस एंगल। तो 2 बेस एंगल में से एक बेस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, और दूसरे बेस एंगल के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर, एक्सटीरियर का बाइसेक्टर मीट हो रहा है एट पॉइंट डी, ठीक है। तो हमें यह समझ में आ गया कि ये दोनों जो है यहां पर ये बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। और बाइसेक्टर्स का काम आपको पता है क्या होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। आपको प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ये वाला एंगल जो फॉर्म हुआ BDC, दिस इज हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल A, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेमिंग चेंज है, PQRST करके दे रखा है, और RD शर्मा में सेम क्वेश्चन है ये, बट नेमिंग चेंज है, ABCD करके दे रखा है ये, इसको आप ई ले लो। बोलिए बच्चों समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आया आप सबको, प्रूफ क्या करना है, बोलो बच्चों। BD एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब इसका प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, बहुत इजी सा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों। एज यू नो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है। हमने इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, x y लेट करके। अब आप इन ट्राइंगल ABC देखो, ABC में आपने देखा कि एंगल A प्लस दिस होल बिकम्स 2x इज इक्वल टू दिस 2y। प्रॉपर्टी का नाम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बोलिए बच्चों किसी को कोई डाउट? फिर से देख लो, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ABC, ये वाला एंगल लिया A, दिस इज 2x, और इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 2y के। तो बच्चों A कितना हो गया, 2y माइनस 2x, 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, y माइनस x, ठीक है, ये आ गया 1। इसके बाद BDC, इन ट्राइंगल BDC क्या आ जाएगा, x प्लस BDC, x प्लस एंगल BDC इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अगेन क्या हो गया यहां पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ BDC इज इक्वल टू y माइनस x, ये आ जाएगा बच्चों। और यहां पर आप इसको 2 लेट कर लो। अब आप दोनों में एक चीज देखो, आपने क्या करा, एक बार बड़े वाले ट्राइंगल में एक्सट्रिंगल प्रॉपर्टी लगाई, एक बार इस वाले ट्राइंगल में एक्सट्रिंगल प्रॉपर्टी लगाई, और अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनको इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों के RHS में कौन आ रहा है, y माइनस एक्स, और प्रूफ में y माइनस एक्स नहीं है। सो इट मींस हमें से सिर्फ क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। अब आप लिख देंगे पुट 2 in 1, आप वहां पे y माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BDC आ जाएगा, और BDC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
3 मार्क्स में ये क्वेश्चन सेक्शन सी में जो है वो अक्सर आता है, कभी कभी डी में भी आ जाता है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। सिर्फ 2 बार क्या यूज करना है आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बताओ किसको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, किस बच्चे को समझ में नहीं आया है क्वेश्चन? बताइए बच्चों। सिर्फ पुट करना है और क्या, आपने बस y माइनस एक्स की जगह एंगल BDC लिख दिया। बच्चों क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान भी आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपने और कर भी रखा है। बच्चों आप लोग के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है आजकल, ये डिस्कस नहीं करा हमने बहुत टाइम से। आप लोग के स्कूल्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। अच्छा वो करा रहे हैं, इतना एंड का चैप्टर अभी? अच्छा जी, सिलेबस अच्छा ओके। वैसे हमारा भी अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें नया स्टार्ट करना होगा ट्रायंगल्स। तो आई थिंक आज ये हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है। डाउट क्लास रखेंगे इसकी, जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है बच्चों वो कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है? हम लोग डाउट क्लास रखते हैं असाइनमेंट की, कल या परसों जब आप बोलो कल डाउट क्लास रखते हैं असाइनमेंट की और असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। आप लोग का असाइनमेंट आया भी नहीं है मेरे पास अभी तक, ठीक है? मिल गया ना असाइनमेंट सबको? हाँ बेटा आप असाइनमेंट फटाफट कंप्लीट करिए और मेरे को PDF बना के सेंड करिए, ठीक है? चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए अभी तक आपने क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा कि हम इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर को मीट कराते थे, इस पॉइंट पे उसको प्रूव करते, वो 90 समथिंग करके जो होता था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वो जो आप अंदर करा रहे थे वो अब बाहर होंगे बाइसेक्टर्स, ठीक है? यहां पर आपको उन्हें बाइसेक्ट कराना है, एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल फॉर्म हो रहा है BOC। आपको प्रूव करना है दिस इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अब देखिए उस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क किस चीज का मत है, प्रूफ में प्लस और माइनस का। इसमें माइनस रहेगा, ये एक्सटीरियर वाला क्वेश्चन है, उसमें प्लस रहेगा, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले ये वाले एंगल्स निकालो, ठीक है? और ये वाले एंगल्स निकालने के बाद फिर आप ये वाले एंगल्स निकालो अंदर के, तब आपको आगे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स निकालना। यहां पर आप इसको D ले लो और इसको E ले लोगे तो DBC, सबसे पहले हम DBC निकालेंगे। DBC हो जाएगा 180 माइनस एंगल B। कितने बच्चों के समझ में नहीं आई ये बात? 180 माइनस एंगल B, बोलिए बच्चों, समझ में आ गया क्यों 180 माइनस B हुआ? ये बोलो बच्चों। नहीं आया बेटा, ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल B वाला और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या करा, लीनियर पेयर बनाने के लिए DBC की जगह क्या लिख दिया, 180 माइनस B। अब बोलो समझ में आया? आ गया समझ में? अब बच्चों OBC के लिए क्या करोगे आप, OBC के लिए कर दोगे हाफ ऑफ DBC, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल B, तो ये आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल B। राइट स्टूडेंट्स, हमें इसकी जरूरत थी और हमने इसको फाइंड आउट भी कर लिया। अब हमारी सेम चीज रिपीट होगी इस साइड में। अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपको बताना है सबसे पहले ई सी बी कितना होगा बच्चों, 180 माइनस एंगल सी, लीनियर पेयर। किसी को कोई डाउट? अब आप निकालोगे ओ सी बी। ओ सी बी कौन सा एंगल हुआ, मैं फिर से शो कर दूंगा आपको, ये वाला। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो अंदर वाला एंगल है ये फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज अगेन हाफ ऑफ ई सी बी। ई सी बी का ये हाफ हो जाएगा। जो हमने ऊपर कर रहे हैं सेम चीज रिपीट कर रहे हैं हम यहां पर, बस डिफरेंस ये है कि वहां एंगल बी चल रहा था, यहां पर एंगल सी आ चुका है। हाफ ऑफ 180 माइनस सी, तो ये आ गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। ये आ गया 180 से अपॉन 2 हो गया 90, हाफ ऑफ एंगल बी। ये आ गया 90 हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमें चाहिए था, ये भी आ चुका है। अब बताइए किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? देखिए, इसको करने के ना अलग मेथड्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको इसी मेथड से कर सकते हो। एक मेथड यहां पे और यूज हो सकता है, वो भी मैं अभी आपको बता दूं साइड बाय साइड, कि अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, हो गया। ठीक है, ये जो हमने प्रोसीजर करे हैं ये हमने लीनियर पेयर वाला कर लिया, तो हम इसे एक्सटीरियर एंगल वाले प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं एक्सटीरियर वाले से समझा दूंगा। ठीक है, आज आप अभी इससे कर लो, क्योंकि अभी मैंने ये वाला करा दिया है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव बोथ ऑफ द एंगल्स। अब हम इस ट्राइंगल बीओसी को लेंगे, ठीक है, और यहां पर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो दिस इज बीओसी, दिस इज ओबीसी एंड दिस इज ओसीबी, which is equal to 180 degree angle sum property. Now put all the values here. आपने OBC की जगह पुट करा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल B, OCB की जगह पुट करा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल C, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों जरा ध्यान से देखो, 90 90 और 180 हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये भी 180 हो रहा है, ये भी 180 हो रहा है। अब ये दोनों उधर शिफ्ट कर दो आप, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C, हाफ कॉमन ले लिया B प्लस C। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं मैंने क्या करा। मैंने इस नीचे वाले ट्राइंगल में हमने यूज करा एंगल सम प्रॉपर्टी। ओबीसी, बीओसी की जगह बीओसी लिख दिया, ओबीसी की जगह हमने क्या करा, यहां पे जो हमने फाइंड आउट करा था वो लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने ओसीबी की जगह भी हमने जो यहां फाइंड आउट करा था वो लिख दिया। 90 90 से 180 कैंसिल हो गया, दोनों हाफ वाले जो थे माइनस में उधर जाके हो गए प्लस में, हाफ कॉमन ले दिया, बी प्लस सी आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बच्चों ये वन लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, ए को लाने का, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में हमारे ए नहीं आया है, राइट। तो ए के लिए व्हाट वी डू, वी टेक ट्राइंगल एबीसी। यहां देखिए ध्यान से, इसमें हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बच्चों b प्लस सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा 2। बोलिए बच्चों, आ रहा है समझ में ये? क्लियर हो रहा है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? अब फिर से आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। आपने क्या करा, अब ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 करा। b प्लस सी को आपने क्या करा, सब्जेक्ट बनाया, a को उधर शिफ्ट कर दिया, वो क्या हो गया 2। अब फिर से आप क्या करोगे कि b प्लस सी की जो वैल्यू आई है यहां पर निकल के 180 माइनस एंगल a, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दोगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप देखिए। ये बीओसी है बच्चों, ये हाफ है एज इट इज, इसकी जगह बस आ गया 180 माइनस एंगल ए, तो ये हो गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। क्या करा आपने, पुट 2 in 1। आया बच्चों समझ में सबके? बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में आपको ये एग्जाम्पल्स में मिलेगा ये क्वेश्चन बेटा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में है ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए एक बार।
सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन बच्चों? एवरीवन? कोई स्टेप तो नहीं समझना बच्चों किसी को? आज के दोनों क्वेश्चंस प्रूविंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे। पहले से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद आप इसके सारे स्टेप्स को रिकॉल करिएगा, ठीक है? और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अपने आप से यूज करिए एक बार, ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज, ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल विच इज द पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर है जिसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, और आर.डी. शर्मा से जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स अलग से एक चैप्टर है। तो कंप्लीटली ये पूरा एक चैप्टर बनता है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें आपने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, आपने ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, और आपने नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। तो ये चैप्टर बहुत लर्निंग का चैप्टर है, और इस चैप्टर से जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे या आगे आपको थ्रू आउट पूरी ज्योमेट्री में यूज करने होते हैं, ठीक है बच्चों? तो अभी भी अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई भी चीज प्रॉपरली समझ में नहीं आई है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पैरेलल लाइंस का क्लियर नहीं है, तो आप एक बार वीडियोस देखो, अदरवाइज मुझे बताओ कहां पर आपको प्रॉब्लम फेल हो रही है, ठीक है? बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा, और जितनी जल्दी हो सके असाइनमेंट कंप्लीट करके मेरे को आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए, ठीक है बच्चों? सो दैट आई कैन चेक एंड फाइंड आउट कि आप क्या गलत कर रहे हो या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और कल हम इसकी डाउट क्लास रखते हैं असाइनमेंट की, ठीक है बच्चों? और जो भी आपके डाउट्स होंगे असाइनमेंट से रिलेटेड वो आप मेरे से क्लियर कर लीजिएगा, ओके बच्चों? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं विद ऑल योर डाउट्स, ओके, बाय बाय।